Hello everyone, today we will discuss the ideas of Mahatma Gandhi. His ideas form a part of duty ethics, where actions are considered to be more important than fruits of those actions, and that is why he was also called a duty ethicist. But before delving into his philosophy, I want you to tell me who was the first person to call him father of our nation? When asked for his message for the world, he responded with the famous line, "My life is my message," reflecting his lifelong struggle against violence. He said, "Our greatest ability as humans is not to change the world, but to change ourselves." And he believed in leading by example. उनका मानना था कि अगर आप किसी चीज़ को मानो और उसको ना करो तो वो डिसऑनेस्टी होती है। 22 सितंबर 1921 को गांधी जी ने अपना इलेबोरेट गुजराती अटायर छोड़ के एक सिंपल धोती और शॉल अपना लिया, क्योंकि वो इंडिया के गरीब लोगों के लिए काम करना चाहते थे। उनका मानना था कि गरीब लोग उनसे तब ही कनेक्ट कर पाएंगे जब वो उनकी तरह सिंपल वे में ड्रेस करेंगे। गांधी जी रिजेक्टेड अ शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मीन्स एंड एंड। मीन्स मतलब मेथड्स या किसी चीज को करने का तरीका, एंड मतलब रिजल्ट या आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, आपका एंड गोल है स्कूल में टॉप करना, तो इसके लिए या तो आप चीटिंग कर सकते हो या हार्ड वर्क कर सकते हो। गांधी जी के हिसाब से अगर आप चीटिंग करोगे तो वो गलत होगा। उनने बोला कि हम अपना एंड डिसाइड तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। मीन्स आर समथिंग विद इन आर कंट्रोल, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और उनके यही आइडियाज कुछ थिंकर्स की फिलोसफी से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, जैसे कि बेंथम, मैकियावेली एंड कौटिल्य, जिनके हिसाब से अगर एंड अच्छा हो देन ऑल मीन्स आर जस्टिफाइबल। सत्याग्रह इज अ टेक्निक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। गांधी जी एक्सप्लेन्ड इट एज लिटरली होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ। इट इज नॉट डन अगेंस्ट एनीबडी बट इट इज डन विद समबडी, मतलब अपने ओपोनेंट को अपना फ्रेंड बनाओ। It is based on the idea that moral appeal to the heart or conscience is more effective than the appeal based on bodily pain or torture. Now let's understand the great vows that Gandhiji believed in. First, non-violence or ahimsa. It means supreme kindness or supreme self-sacrifice. Non-violence should not be present in thoughts, words and deeds. For him, realization of truth was only possible through non-violence. Second, truth or satya. It means integrity or being loyal to your conscience. Third, non-stealing or achaurya. मतलब हमें किसी और की belonging नहीं चुराना चाहिए। Fourth, celibacy or brahmacharya. According to him, brahmacharya was not just control over sex, but also control over your senses, your desires. Fifth, नॉन पोजेशन और अपरिग्रह, मतलब हमें कोई भी चीज कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए। एज ही सेड, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। गांधी जी का मानना था एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड एंड बिलोंग्स टू गॉड। वो एक न्यू सोशल ऑर्डर क्रिएट करना चाहते थे बेस्ड ऑन लव एंड सेल्फ सैक्रिफाइस। मतलब वो रॉबिन हुड के कंसेप्ट में नहीं मानते थे जहाँ पे अमीरों का पैसा छीन के गरीबों में बांट दो। वो मानते थे कि अमीरों का खुद हृदय परिवर्तन होना चाहिए और उनको वॉलंटरीली अपना पैसा गरीबों के कल्याण में लगाना चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को कहते हैं ट्रस्टीशिप ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू हिम, स्वराज वॉज अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द सेल्फ. इट इंक्लूड्स सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड केपेबिलिटीज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब जब हम खुद को रूल करना सीख जाएं। उनका मानना था कि ब्रिटिश के जाने से हमें सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी मिलेगी, जिसको वो बोलते थे स्वाधीनता यानी कि लिबरेशन, लेकिन अल्टीमेट गोल स्वराज होना चाहिए। स्वराज यानी कि जहाँ स्वाधीनता के साथ साथ धर्म राज्य हो। धर्म राज्य में क्या होगा? जहाँ पे सब लोग राइटियसनेस के बेसिस पर को एग्जिस्ट करें। Now let's understand the 7 social sins given by Gandhi ji. First, science without humanity. अगर साइंस सिर्फ अबाउट टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी बन जाती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द हायर ह्यूमन पर्पस, तो हम ही उस टेक्नोक्रेसी के विक्टिम बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्ट्रासाउंड मशीन्स दैट डिटरमाइन चाइल्ड सेक्स लीड टू स्क्यूड सेक्स रेशियो। सेकेंड, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। इसके एग्जाम्पल हो गई वो कंपनीज जो सिर्फ अपने प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस करती हैं विदाउट रियलाइजिंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट दे प्रोड्यूस और द इन्वायरमेंटल डैमेज दे कॉज। थर्ड, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स,
मतलब leaders should be accountable to the people. They should not feel entitled. They should rather see themselves as service providers or caregivers. Fourth is knowledge without character. इसका एग्जाम्पल हो गए साइबर क्रिमिनल्स या डॉक्टर्स जो ऑर्गन ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं. तो सिर्फ फैक्ट्स पता होने से आप एक अच्छे इंसान नहीं बन जाओगे. होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए वैल्यू एजुकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होती है. फिफ्थ इज वेल्थ विदाउट वर्क, यानी कि आप किसी का पैसा धोखाधड़ी से हड़प लो. फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी स्कैम. सिक्स्थ इज प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस. इसका एग्जाम्पल हो गई ग्लैडिएटर फाइट्स जो रोमन एम्पायर में होती थी. इन प्रेजेंट डे वी सी ब्रूटल रेप केसेस लाइक निर्भया, कथुआ एंड उन्नाव. एंड लास्ट इज वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस. यहाँ पे सैक्रिफाइस मतलब रिचुअल्स फॉलो करना नहीं है, रादर इट मीन्स टू सैक्रिफाइस योर प्राइड, प्रेजुडिस, क्लास और स्टेटस टू सर्व द पीपल. Now let's move on to the criticism of Gandhian ethics. First, he assumes कि इंसान की फ्री विल होती है और वो सही और गलत के बीच में चूज कर सकता है. सेकंड, फास्टिंग सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए तो जस्टिफाइड है, लेकिन कभी कभी कोई उसे मॉरल कोअर्जन की तरह यूज कर सकता है अपना काम निकलवाने के लिए. थर्ड, जो वो बोलते हैं कि वायलेंस थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स में नहीं होनी चाहिए, वो इम्पॉसिबल सा है. फोर्थ, जो उनका ट्रस्टीशिप और वेल्थ वाला कंसेप्ट है वो इम्प्रैक्टिकल है. सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स. However, what are your views on Gandhian ethics and what do you learn from his life? Let me know in the comment section.